हेलो दोस्तों, उस वाली वीडियो में बतलाए थे कि मम्मी के बारे में, तो दोबारा सा वीडियो बन गया, तो इसी वजह से नहीं वीडियो डाला पाया। छोटा सा वीडियो बना के डालना पड़ा, मिनी ब्लॉग। इस वाले वीडियो में बतलाएंगे मम्मी के बारे में। आप सब कमेंट में बतलाएंगे कैसे करें। मम्मी के बारे में यही बतलाना था कि मम्मी के हमारा मतलब कि बहुत जगह दवाई कराए, ठीक नहीं बुझा रहा है, तो यही बतलाना था कि क्या वजह है। तो मम्मी के ले जाना है, मतलब कि पहले तो बतलाते, शुरू से बतलाते कि कहाँ कहाँ दवाई कराए हैं। पहले तो दवाई कराए बरगिनिया, आप जानते हैं, बरगिनिया में दवाई कराए थे, तो वहाँ भी नहीं ठीक बुझा रहा था। तो फिर गौर गया, गौर में दवाई कराया, वहाँ पे भी 1 महीना दवाई कराया, तभी भी करेज के दर्द नहीं ठीक बुझाया। तो उसके बाद में गया मतलब कि वीरगंज में कम से कम 2.5-3 महीना दवाई कराए, करेज के एक्सरा भी कराए थे, तभी भी मतलब दवाई खाते थे तो ठीक बुझा रहा था। उसके वजह से मतलब दवाई 2 दिन छूट गया उन्हें, तो फिर से दर्द बढ़ गया करेज के। तो यही वजह से मतलब मम्मी बहुत परेशान होते थे। मतलब बहुत जानते हैं कि जब दुख होता है तो बहुत परेशानी होता है, इसी वजह से फिर वहाँ भी नहीं ठीक बुझाया। तो वहाँ सीतामढ़ी गया, सीतामढ़ी में भी ठीक नहीं, सीतामढ़ी में मतलब इलाज कराया। तो सीतामढ़ी में मतलब खून टेस्ट हुआ, उसके बाद में पेशाब चेक हुआ, खेखार चेक हुआ, मतलब यही सब होता। तो उसके बाद में रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद फिर एक्सरा हुआ, नॉर्मल एक्सरा। तो उसमें फिर बतलाया था कि फेफड़ा में पानी है। तो मम्मी के हमारा विश्वास नहीं हुआ, तो CT एक्सरा कराया गया। CT एक्सरा में बतलाया, उसी में बतलाया फिर कि फेफड़ा में पानी है। तो वहाँ सीतामढ़ी में कम से कम 6 हफ्ता से दवाई चल रहा था, 5-6 हफ्ता से दवाई चल रहा था। तो वहाँ पे भी मतलब दवाई खाते थे ठीक बुझा रहा है, उसके बाद से नहीं ठीक बुझाता है दवाई, मतलब थोड़ा बहुत दर्द होते रहता है। तो भाभी मायके गए, मायके में मतलब दवाई, उनका भी मम्मी के थोड़ा तबीयत ख़राब था, थोड़ा कहाँ बहुत सारा तबीयत ख़राब था, उनका तो खून ब्लड चढ़ा है। तो वो हो गया, तो मम्मी के हमारा दिखाया, तो मतलब जो कागज़ होता है ना, वो ले जाके दिखाया। तो बोला डॉक्टर साहब ना कि आपका मम्मी के मतलब इलाज होगा तो यही मतलब मशीन द्वारा फेफड़ा से पानी निकलेगा, 5-6 टीका लगेगा, आप पावर वाला मतलब दवाई मिलेगा, तो जाकर ठीक हो जाएगा। अब यही सब बोला है, देखिए अब क्या होता है। आप प्लीज़ हमारा मम्मी के लिए एक प्यारा सा कमेंट में बताइए कि दवाई हम क्या करें तो हमारा मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, आप सबसे प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा।